बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस आया है आज। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो इस अनुभव को सुनेगा उसे आत्मानुभूति होगी और आत्मानुभूति के बाद उसके जीवन में जो कुछ उनने चाहा है लक्ष्य पूर्ति होगी। साईं सपने चैनल सबके सपने को साकार करे, उद्देश्य की पूर्ति करे। एक अनुभव आपको सुनाता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आज एक बच्चे का गुजरात में रहता है जिसका नाम है अनिल पांडे, जिसके 2 बच्चे हैं। वो बार बार मुझसे यही कहता था, गुरुजी जो जॉब लगी है मैं उस जॉब से संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से बाबा के जो साईं चरित्र में लिखा है, मैं अपने मालिक की नौकरी बड़ी वफादारी से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर का भरण पोषण नहीं हो रहा। मैं पिछले बार जब गया था शिरडी, मैं द्वारका माई में जागरण करता हूँ, अपनी मैया से वार्तालाप करता हूँ। मेरी माँ का घर है, मेरी माँ की मढ़िया मेरा मायका है। जितने दिन भी रुकूंगा मैं जैसा भी बनता है द्वारका माई में रात भर जागरण करता हूँ। रात भर सभी के लिए खुली रहती है। जब भी जाओ जागरण करना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वह आज मुझे फोन करके बताता है, उसने एक अनुभव तो बता दिया था लेकिन एक अनुभव नहीं बताया था। मैं गया था, मैंने उनके लिए दुआ करा था कि अनिल पांडे जी का भरण पोषण नहीं हो रहा है, ईमानदारी से काम करता है, निष्ठा से काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसे संतुष्ट कीजिए। उनके मन में जो है, उनके मन की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। बार बार कभी शिला को देखते हुए, कभी द्वारका माई की सीढ़ी को देखते हुए, कभी द्वारका माई में जो बाबा का चूल्हा है जहाँ बैठते थे वो, वहाँ देखते हुए, कभी बाबा का बाग देखते हुए, बाबा का श्याम सुंदर घोड़ा देखते हुए, बाबा का जो वृंदावन है उसकी परिक्रमा लगाते हुए, बार बार सीढ़ी पर जाकर, बार बार शिला के पास जाकर उनकी फोटो को निहार कर, सिर्फ अनिल पांडे के लिए मैंने बार बार बोला है। साईं नाथ महाराज ने सुन ली, उनकी जाब दूसरी लग गई और उतना पैसा तो नहीं था, लेकिन पहले की जाब से संतोषप्रद उसमें उनको जो मासिक आय है वो होने लगी थी। वो पहली पगार लेके शिरडी गए। पहले दिन उन्होंने दर्शन गए, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जब गुरु स्थान में पहुंचे हो तो नीम की पत्तियां जो है और लोगों को मिल गई, अनिल पांडे जी को नहीं मिली। उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ। वो बाबा को बार बार उलाहना देने लगे, हे साईनाथ महाराज, मुझे क्यों बुला लिया जब कुछ नहीं देना चाहते हो। ये बच्चा निराश हो रहा है और निराशा ही उनको हाथ लगी। दिन भर निराश मन रहा। रात्रि में उन्होंने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद जब दूसरे दिन वो गए तो जब समाधि मंदिर में दर्शन हुए तो उनका अश्रुपात शुरू हो गया। उनका भाव विभोर हो गया। उनके मन में आया कि 1 माह की पूरी पगार दान करना है और उन्होंने वो दक्षिणा समाधि के सामने वो दक्षिणा दे दी। देने के बाद वहीं पर जो सेवक लोग थे वो कहने लगे, आरती तक रुकिए, आप आरती करिए। जहां वीआईपी लोग आरती करते, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े नायक, जहां पर आरती करने का जिनको मौका मिलता है, ऐसी वीआईपी दीर्घा में उनके चरण पादुका के सामने उनका अश्रुपात हो रहा है और आरती हाथ में मिलती है। उनका अंतःकरण तो द्रवित था। वो हिचकोले भरने लगे, उनके मुंह से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और उन्होंने आरती उतारा। उनका मन प्रसन्न हो गया और ये प्रसन्नता यही नहीं, अब देखिए बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। साईं सपने जो छत्र छाया है, ये बाबा की छतरी है।
मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अनेक अनुभव साईं सपने के, साईं चरित्र में भी सपने का उल्लेख है और मुझे भी सपने आते हैं वर्ष 2006 से। 24 साल मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई और वो कारण था कि पिछले जो कष्ट थे, जो पाप ताप थे, वो 24 साल कष्ट देकर साईनाथ महाराज ने हार लिया। लेकिन 2006 में बहुत अच्छा अनुग्रह हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रत्यक्ष दर्शन हुए। समाधि के सामने एक सफ़ेद पोशाकधारी प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है, नारियल फूल सब कुछ देता है। मैंने वीडियो बनाया है इसका, बड़ा अद्भुत। दिसंबर 2006 की बात कर रहा हूँ और ये घटना तो पांडे जी की अभी अभी पिछले साल की घटना है, सन 25 की घटना है। जब वो नीचे आते हैं और नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं, उनके आंख से आंसू बहते रहते हैं। एक कोने पे उन्हें 3 पत्तियां मिलती हैं, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, दत्तात्रेय का प्रतीक। वो उसे रख लेते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि कल मैं निराश था, लेकिन जो साईं के द्वार पर जाता है वो कभी निराश नहीं होता। निर्मल मन चाहिए, सद्भाव चाहिए। थोड़े से कष्ट आते हैं, वो कष्ट इसलिए आते हैं बाबा की कृपा समझो से। वो कष्ट से पिछले पाप ताप, दुर्भाग्य, पीड़ा, दंश पीड़ा सब दूर करना चाहते हैं और वो पीड़ा देकर दूर कर देते। उसके बाद वो दूसरी परिक्रमा लगाते तो अलग अलग दिशा में 3 पत्तियां और मिलती है। अनिल पांडे जी, हो सके वो वीडियो बनाएंगे तो मैं कभी वो वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। फिर इसके बाद जब वो तीसरी परिक्रमा लगाते हैं तो 3 पत्तियां फिर मिलती है। इस प्रकार 9 पत्तियां हो जाती है। ये नविदा भक्ति का प्रतीक है जो साईनाथ महाराज ने अपनी प्रिय भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को दी थी। बड़े अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। आज ही उन्होंने सुनाया है। आज ही एक कैलकाटा की, पश्चिम बंगाल की एक भक्त है जिसका नाम जयदास गुप्ता, उसने बोली है कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन वहीं रहोगे। 28 तारीख से 31 तारीख तक आपका द्वारका माई का जागरण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ दक्षिणा पहुँचाना चाहती हूँ, आप स्वीकृति दीजिए। मैंने बोला कि मेरे पास जो पैसा आता है, मैंने बोला मेरे पास जो पैसा आता है, जो सरकार पैसा देती है, वो सरकार पैसा नहीं देती, वो जनता का ही पैसा है। मुझे पेंशन मिलती है, उसमें सबका हक है। और मैं साईनाथ महाराज से कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे भाव की दक्षिणा चाहिए। मैं भाव की दक्षिणा वहाँ अर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन वो बेटी मानी नहीं। उसने आज 251 रुपये, पहली बार 2 साल से चैनल चल रहा है, जानबूझकर फोन पे से डाल दी और कहा कि 151 रुपये की 151 रुपये की लकड़ियाँ लेना और मेरे लिए दुआ करना, आहुति देना। सुबह के समय जब धूनी को जागृत किया जाता है, दूसरी लकड़ियाँ डाली जाती है, उस समय मेरे लिए दुआ कर लेना कि मेरे बच्चे के और मेरे पिछले जन्म के पाप ताप, दुर्भाग्य और कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना। बाकी उसने कुछ नहीं मांगा। और 101 रुपये की दक्षिणा देना, 150 रुपये की लकड़ी और 101 रुपये की दक्षिणा द्वारका माई के सामने देना। स्वर्गीय कैलकाटा की भक्त जयदास गुप्ता ने, मैंने बताया था कि 251 रुपये डाली, नहीं, उसने 252 रुपये डाली। मुझसे कही कि 151 रुपये की लकड़ी की आहुति दे देना और 101 रुपये द्वारका माई के सामने डालना। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी साईं की अद्भुत लीला। ये साईं सपने चैनल साईं की छत्र छाया है। यहाँ भाव की दक्षिणा चाहिए और जिसके मन में जो भाव होगा, मैं जा रहा हूँ द्वारका माई में जागरण करूँगा, मैं जरूर कहूँगा, हो सकता है आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाए, आपको साईनाथ महाराज का आशीष मिल जाए, मेरी बात लग जाए, मेरे हृदय की बात लग जाए। यही मैं चाहता हूँ।